अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो का आगाज़ हम आपके कमेंट से ही करते हैं। आदिल अजीज़ साहब कहते हैं आज फिर पेशावर में नया टेलनेट काम नहीं कर रहा, आपकी वीडियो बार बार बफर हो रही है। आदिल साहब मैं क्या बताऊँ, मैंने ये कल रात वीडियो रिकॉर्ड की और अपलोड करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। आज सुबह मैंने इसको अपलोड पे लगाया और सुबह से लेकर रात में फाइनली जाके ये अपलोड हुई है। मतलब इमेजिन करें, एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन वो पूरा दिन लगा के फिर अपलोड हो रही है। तो इंटरनेट का जो हाल है इस मुल्क में, उसके पीछे नेचुरली नज़र आता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ही विजन है। कोई भी शोबा हमें इस मुल्क में सही तरह काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। और सर्विस प्रोवाइडर्स खुद लाइन में वो कहते हैं कि जी हमें कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा, हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया। कितने ड्यूरेशन तक ये इस किस्म के मसाइल जो है वो इंटरनेट फेस करता रहेगा। कल रात से ही सोशल मीडिया ऐप्स का हाल आपके सामने है। व्हाट्सएप डाउन हुआ, दीगर सोशल मीडिया की ऐप्स जो है वो डाउन हो गई थी। लोगों का पेशेंस जो है वो टेस्ट किया जा रहा है कि ये कितना कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा ख्याल से और लोगों का भी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म से मुल्क को एक मज़ीद आप एक पस्ती की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं, मज़ीद बहरानों में धकेल रहे हैं, बजाय इसके कि आप वाकई में कोई एक रेजोल्यूशन की तरफ आएँ, आप इसमें कोई हल निकालने की तरफ आएँ। आपने एक फंसा दिया है इस वक्त एक बज़ाहिर मुल्क को। और ये मैं ब्लेम करूँगी यही जो इनकॉम्पिटेंट इस वक्त लॉट है जो कि इस वक्त हुकूमत कर रहा है, उन्हीं को ही, क्योंकि आपका काम था मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर बनाना। बट बहरहाल तसव्वुर बाजवा साहब कहते हैं कि आप कोशिश किया करें कि सारी बात उर्दू में करें। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उर्दू में मैक्सिमम जो है वो बात उर्दू में हो सके, लेकिन कभी कभार अल्फाज जो है वो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हम ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। इमरान अहमद साहब कहते हैं एटलीस्ट यू हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ इवन बीइंग अ लेडी, मोर पावर टू यू एंड स्टे सेफ बिकॉज फैशिज्म इज़ एट इट्स पीक। इमरान साहब हम कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल आप तक, हाँ बिल्कुल। पहले ही मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बतौर सहाफ़ी भी हमारी एक मेरे ख्याल से एक बुनियादी ज़िम्मेदारी यही है कि ऑथेंटिक हक़ाइक़, सच, फैक्ट्स आप तक पहुँचाएँ और अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ एक मेरे ख्याल से सिंसेरिटी के साथ लोगों को काम करना चाहिए। वक्ती फ़वाइद के लिए मेरे ख्याल से आप अपनी क्रेडिबिलिटी इंसान मुतासर कर रहा होता है, वेरीफाई करके ही ख़बर आगे पहुंचानी चाहिए, सनसनी नहीं, लेकिन ख़बर इंसान को वेरिफिकेशन के बाद ही लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और झूठ जो है मेरे ख्याल से जितना भी आप जो भी करें, झूठ झूठ होता है और सच का फिर बोलबाला होता है। सो कोशिश हमारी पूरी है और जिस किस्म के मुश्किल हालात हैं मेरे ख्याल से उसी में इंसान को जो है वो आगे एक साबित कदम रहते हुए अपने प्रोफेशन के साथ भी आप ऑनेस्टी और लॉयल रहने की ज़रूरत है, और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। फैसल साहब कहते हैं थैंक्स फॉर स्टैंडिंग विद ट्रूथ अलीना मैम, गॉड ब्लेस यू फॉर एवर। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। मोहम्मद रब नवाज साहब ग्रेट सिस्टर, उमेर साहब ग्रेट एनालिसिस, बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का। समर इकबाल, आतिफ जट, आप सबके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। एंड मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो इमरान खान साहब की सपोर्ट में नेचुरली नज़र आ रहे होते हैं। एंड मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ज़्यादती अगर किसी के साथ भी होती है, पब्लिक उसके साथ खड़ी होती है, ज़्यादती करने वाले के साथ कभी भी नहीं खड़ी होती है। चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने एक पैनमा का पूरा उस फेस से वो गुजरे, ज़्यादती उनके साथ भी हुई। और लोगों ने उनको, जब उन्होंने, आपको याद होगा जीटी रोड रैली एक निकाली थी, लोगों ने, और जो नारा बुलंद किया था वोट को इज़्ज़त दो का, लोगों ने उस पर सपोर्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया वो भी सबके सामने है। सो बहरहाल जो ऑप्रेसर होता है वो कभी भी आवाम की हिमायत उसके साथ नहीं होती है। जो जुल्म कर रहा होता है, जो जबर कर रहा होता है, उसके साथ कभी आवाम नहीं होती है। आवाम हमेशा उसके साथ उसको सपोर्ट करती है जो वो देख रही होती है। आवाम को आप इस दौर में आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप आवाम को अपना मंजर नहीं बेच सकते आप इस दौर में। और आज जिस तरह से मेरा, क्योंकि आज वीडियो बनाने का मकसद इमरान खान साहब की उस जेल टॉक का है जो आज उन्होंने गुफ्तगू, गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से की, और अपने उन्होंने इसी मौजूदा हालात के हवाले से और जिस किस्म की उनकी पार्टी लीडरशिप का एक रोल नज़र आ रहा है उस पर आज उन्होंने गुफ्तगू की और उसी पर आते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ही ये ज़रूर इस बात को कह के रैप अप करना चाहूँगी जो हम पहले अभी बात कर रहे थे, जो इंटरनेट से मुतालिक भी और जो कमेंट्स आए थे, कि मौजूदा हुक्मरान हमें चाहते हैं कि हम एक 2017 या 90s की दहाई से हम बाहर ना निकलें। 2024 ख़त्म हो रहा है और ये मेरे ख्याल से 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर है, यानी कि वो 25 साल
जो कि मुकम्मल हो रहे हैं। जो ट्रू लीडरशिप होती है, जो हकीकी लीडरशिप होती है, दैट इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टू योर प्रेजेंट, और आप साइमल्टेनियसली मुस्तकबिल के लिए आप प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं। सो ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ माजी में रहें और आप कहें ओ जी 90 में तो हमने ये कर दिया था। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उससे कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन हालात अब चेंज हो चुके हैं, और जो आज के चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस डिजिटल एरा में आपको विजन, एक नया विजन, आपको नया विजन चाहिए। वो विजन नहीं जो आप 90s से लेके चल रहे हैं, आपको नया विजन और इनोवेशन चाहिए ताकि आप हालात का और चैलेंजेस का जो आज के दौर के हैं उनका मुकाबला आप कर सकें। सो इमरान खान साहब की तरफ आते हैं जल्दी। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, क़यादत है, जिसके रोल पे बड़े सवालात गुज़िश्ता कई माह से काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं। सो वो उसके हवाले से वो रिजर्वेशंस रखते हैं। परहैप्स वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से वो अपनी अहलिया या अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा के थ्रू पैगामात बाहर भिजवा रहे हैं अपने सपोर्टर्स तक। अलमिया ये है कि इमरान खान साहब की एक्सेस उनके सपोर्टर्स तक या सपोर्टर्स की एक्सेस इमरान खान साहब तक नहीं है, और इमरान खान साहब तक जिनकी एक्सेस है, उनकी लीडरशिप, इमरान खान साहब का उन पर एतमाद नहीं है। सो ये एक ऐसी ये इमरान खान साहब की जो ये पीटीआई है, ये इस कश्ती को बोले कि ये है भी रेडलिस इस वक्त एक शिप की मानंद कि जिसका कैप्टन जो है वो 1.5 साल से जेल के अंदर है, और जो बाहर सपोर्टर्स हैं वो मौजूदा जो लीडरशिप है उनसे इतने अरसे से सवाल कर रहे हैं इलेक्शंस के बाद से कि हमने आपको वोट दिया है, आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिया है, आप इमरान खान के नाम पर इलेक्ट हुए हैं, और आप कर क्या रहे हैं? 1.5 साल से एक इंसान जो है वो जेल में सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए आपने क्या रोल अदा किया है? और लीडरशिप के पास, एंड हमें इवन ऑफ द रिकॉर्ड जब मुलाकातें होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, तो काफ़ी लोगों ने ये बात एक्सप्रेस की है कि जब वो अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप सिर्फ एसी वाले कमरों में आप बैठ के आप अपने आराम से नींदें पूरी कर रहे हैं, और बानी जो है वो जो इमरान खान है वो इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है, आप उसको निकालने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पार्टी में इस पूरे अरसे में फैक्शंस बने हैं, जो इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं वो बड़े अब प्रोमिनेंट हो चुके हैं। इसके अलावा पार्टी में एक और भी जो एक कमी देखी जा रही है, वो जो पुराने फेसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एंड दिस वाज ऑल डन बाय डिज़ाइन। जिस तरह से इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ा गया, क्रश करने की कोशिश की, और वो तो अभी भी अपने स्टांस पर इस हद तक सॉलिड तरीके से जो है वो खड़े हुए हैं। उनका एक ठोस मौक़िफ़ है जो वो कहते हैं, और जो उनका जो 342 के तहत उनका जो बयान आया है उस हवाले से भी, उसमें भी जो सवाल नंबर 76 है उसमें उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को ही अक्यूज़ किया है। वो कहते हैं कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मौजूदा आर्मी चीफ मुलविस है, उनकी वजह से हुआ है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक लंदन प्लान को एक फ़रोग देने के लिए ये चीज़ की गई थी, और वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये 9 मई को इतना अब तूल दे दिया गया है क्योंकि नाकाबिले तर्दीद जो शवाहिद है वो भी आवाम के सामने अब तक नहीं लाए गए, और अब ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद की जो मिलिट्री ट्रायल है उसके साथ साथ इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। इमरान खान को कोई चीज़ इस वक्त मेरे ख्याल से इम्पैक्ट ही नहीं कर रही। उनको अगर मिलिट्री ट्रायल का भी बताया होगा तो उन्होंने हंस के उसको वो कर दिया होगा कि ये करना है तो उनको कर लें, क्योंकि इससे भी जगहसाई मुल्क की होनी है। अगर आप एक साबिक वज़ीर आज़म को ट्राई करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में तो आप पूरी दुनिया को मौका दे रहे हैं कि वो आप पर हंसे, वो आपके ऊपर तनकीद करे, वो आपके ऊपर आपको आइसोलेट करे, आप सैंक्शंस फेस कर सकते हैं कि जो आपने इस वक्त मुल्क पे हालात बनाए हुए हैं, और आप फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को परहैप्स आपने करना तो है नहीं, लेकिन आप एक डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आप उसकी पूरी पार्टी लीडरशिप को घुटनों पे लाने की इस वक्त ये कोशिश है, जिसकी वजह से आप ये एक अपने माउथ पीसेस के ज़रिए आप ये फैला रहे हैं कि जी अगला फैज़ हमीद के साथ साथ ही जो है वो इमरान खान भी हो सकता है कि जो मिलिट्री की तहवील में लिया जा सकता है, या वो मिलिट्री एक ट्रायल फेस कर सकता है। इमरान खान को कोई चीज़ मेरे ख्याल से इम्पैक्ट नहीं कर रही। उसका बयानिया इस वक्त पूरे मुल्क पर, पूरे सिस्टम पर इस वक्त हावी है, और वो किसी चीज़ से मेरे ख्याल से कोई चीज़ उसको डेटर नहीं कर पा रही। दूसरे ये कि इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप पे, उन्होंने कहा मैं अदम एतमाद अपनी लीडरशिप पे नहीं कर रहा, लेकिन उनको हैरानी ज़रूर है अपनी लीडरशिप पे। लीडरशिप का जो रोल नज़र आ रहा है वो कह रहे हैं इतना बड़ा सानिया हो गया,
اور کہ لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے ڈی چوک میں جس طرح سے گولیاں ماری گئیں، لوگوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، لاشیں گرائی گئی، اور لیڈرشپ جو ہے وہ باہر گڈی گڈی سب کچھ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ باہر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اخبار میں وہ چھپی خبروں سے یہ تاثر انہوں نے کہا کہ مل رہا ہے کہ باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے. 200 لوگ مسنگ ہیں، اتنے زائد جو ہیں ان کے افراد، اتنے درجن سے زائد افراد ان کے شہید ہوئے ہیں. کافی چیز جو ہے وہ سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیکٹس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن باہر لیڈرشپ کے رول جو ہے وہ حیران کن ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور صرف یہ عمران خان صاحب ہی نہیں، نیچرلی عمران خان صاحب کو تو باہر کی وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ لیڈرشپ جا کے دیتی ہے. ان کی فیملی اب جب ان کو بتا رہی ہے لیڈرشپ کے رول کے بھی حوالے سے، تو آپ کو ایک وہ فرکشن فیملی اور لیڈرشپ کے درمیان بھی آپ کو وہ خبریں نظر آ رہی ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ بھی جب ان سے مل کے باہر نکلی، نیچرلی ان کی فیملی ممبرس بہت ریج میں اس وقت نظر آتے ہیں. جس قسم کی گفتگو علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں، اور پھر لیڈرشپ کی بھی آپ جب گفتگو سنتے ہیں جب وہ خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آتے ہیں، تو بڑا ایک ہومیوپیتھک، ایک بڑا ایک ڈوسائل سا بیہیویئر نظر آتا ہے. فیصل واوڈا جس طرح سے ایک بلو دا بیلٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں اور جس طرح سے ڈسگسٹنگ وے میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک ملک میں اتنی پستی کی طرف یہ ملک کی سیاست کو اور ملک کے معاملات کو لے کے جا چکے ہیں. باوجود اس کے فیصل واوڈا سے گوہر خان صاحب جھپیاں ڈال رہے ہیں وہ، اور وہ ان سے ہنس ہنس کے گفتگو کر رہے ہیں. یہ حال ہے، اور عمران خان صاحب کو بار بار بولنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ آ کے جو لوگ جو ہے مسنگ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالیں. سو عمران خان صاحب کو ہی اپنی پارٹی کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. پارٹی نے خود سے کچھ نہیں کرنا بظاہر ایسا لگ رہا ہے. ڈی چوک پہ کس طرح سے لائٹیں آف ہوئی ہیں، کس طرح سے ایک آپریشن کلین اپ کنڈکٹ کیا گیا ہے، لوگوں کو مارا ہے. اس حوالے سے عمران خان صاحب کو ہی اپنی پارٹی کو گائیڈ کرنا پڑا ہے. پارٹی جو ہے وہ بہرحال نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں کری. اچھا، اس میں بھی ایک آدھ چیزیں ہیں جو کہ میں ضرور، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تو کوئی راستہ نہیں نکلتا تو ہمارے پاس سول ڈس اوبیڈینس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور ریمیٹنسز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہے وہ اس کی مہم بڑی تگڑی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اوورسیز پاکستانیز کا ایک بڑا چنک عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، اور اوورسیز پاکستانیز ہی ہیں جن سے عمران خان صاحب امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے باہر ممالک میں بیٹھا ہوا، اس نے زیادہ رول پلے کیا ہے بنسبت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے، جو کہ لگ رہا ہے کہ بڑا ایک چل ماحول میں بیٹھی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جلسہ بھی ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز نے ٹویٹر سپیس میں، کیونکہ وہ سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اور بڑے غصہ اور بڑے نالا ساؤنڈ کیے تھے وہ تمام لوگ جو باہر مقیم ہیں پاکستانی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کتنے ہم نے جب بھی کال دی گئی ہے، جب بھی پیسے مانگے گئے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی اس چیز سے گریز نہیں کیا. ہم ہمیشہ آگے ایک فرنٹ لائن پر رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا. لیکن کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز آپ کو چاہیے؟ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں ٹینٹ سٹی بنایا جائے گا، احتجاج کریں گے، واپس نہیں آئیں گے. آپ واپس کیوں چلے گئے؟ آپ نے کیا رول پلے کیا؟ آپ نے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر مقیم قیادت ہے ان سے بڑا شکوہ کیا، بڑے گلے کیے کہ آپ لوگ کر کیا رہے، اور ہمارا پیغامات جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کو پاکستان میں پہنچائے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس میں زیادہ تر اب وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نئے ہیں نیچرلی. جو پرانے چہرے تھے، جو فیسز جو اصل تھے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کو جس طرح سے کرش کرنے کی کوششیں کی گئی، اس کے پورے اس سیناریو میں وہ چھوڑ گئے. جو فواد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ جو فیسز کنسیڈر کیے جاتے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہیں. پولیٹیشنز تھے، سیاستدان تھے. سیاستدانوں کو بہتر طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ گراس روٹ سپورٹ بیس سے کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. ریلیشن شپس جو کہ دہائیوں پر محیط ہوتی ہے اس کو کلٹیویٹ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے. ایموشنز اور سینٹیمنٹس لوگوں کے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ان لوئرس کے جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں میجورٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. لوگوں کی نیڈز کیا ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کے ایموشنز کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اب لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے، پارٹی سٹرکچر کو کس طرح آرگنائز کرنا ہے. المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے، ایک پولیٹیکل ایک لیڈرشپ ویکیوم جو ہے وہ نظر آتا ہے. سب سے بڑا ملک، سب سے مقبول لیڈر ہے اس وقت ملک کا،
जेल में है। पाकिस्तान उसकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त एक कशमकश का शिकार है, वो इस वक्त एक हिचकोले खा रही है नेचुरली, क्योंकि लीडरशिप जो है वो सेम पेज पर नज़र नहीं आती, वो अलाइन नहीं नज़र आती, उसके बयानात में भी शदीद तज़ाद नज़र आता है, वो फैमिली के साथ भी एक फ्रिक्शन उसकी नज़र आ रही है। सो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स या वो कनेक्शंस या वो ग्रास रूट्स एक्सपीरियंस नहीं रखती, समझ नहीं पा रही, जो कि सीजनड पॉलिटिशियंस नेचुरली जो उनको जिस तरह से अंदाज़ा होता है सो क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, सो इनको, और फिर जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी कि आप अपने हरीफ की जो जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो वीकनेसेस होती हैं, उससे आप किस तरह से एक उसको कैपिटलाइज करें, ये भी नहीं उनको समझ आ रहा। क्योंकि जाहिर है जो वकला हैं वो लिटिगेशन वगैरह में तो बहुत आगे बहुत पहुंचे हुए नज़र आते हैं, और नेचुरली वो उसी हिसाब से बड़ा रिस्क को असेस करते हुए, बड़े मोहतात रहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ये एडवांटेजेस तो ज़रूर हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त कानूनी उनकी मुश्किलात है उसको डील करने के हवाले से, लेकिन उसमें भी बहरहाल शॉर्ट कमिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत वीकनेसेस बहुत एविडेंट नज़र आ रही हैं। कि कल आपका इलेक्शन में धांधली का जो केस था, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इनका है ही मुद्दा यही कि इलेक्शन में इनका मैंडेट चोरी किया गया, तो उस पर हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में उनको बुलवाना पड़ा था कमरा अदालत, और हामिद खान साहब तैयार ही नहीं थे। और पॉलिटिकल डिसीजंस जो कि बहुत जल्दी जल्दी मुल्क की जो एक बदलती सूरत हाल है उस हवाले से करने होते, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े रैपिडली इवेंट्स चेंज हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ये हालात जो है वो तब्दील कर रहे हैं। आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर ये लेजिस्लेशंस वगैरह के मूव के लिहाज से चीज़ें लेकर आ रहे हैं। सो अपने ओपोनेंट्स के जो टैक्टिक्स हैं उसको समझते हुए और पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझते हुए इनको स्ट्रैटेजाइज करना और पॉलिटिकल डिसीजंस लेना है। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन के लिए पॉलिटिकल क़यादत का सामने होना, फ्रंट फुट पे होना और फ्रंट लाइन में होना वो बहुत ज़रूरी है, बनिस्बत के वो लॉयर्स जो कि जिनके लिए ऑब्वियसली एक लीगल चैलेंजेस भी जो पार्टी फेस कर रही है उसको डील करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भी एक तैयारी के साथ, एक ठोस तैयारी के साथ उसको फाइट आउट करना इस पूरे हालात में बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे सबसे पहला कोर फोकस आपके लिए आपके जो फाउंडिंग चेयरमैन है इमरान खान साहब और जो दीगर लीडरशिप है और जो वर्कर्स हैं जो इस वक्त अंडर ट्रायल, जो तमाम नाहक जो सारे कैदी हैं उनको बाहर निकालना आपका एक कोर फोकस होना चाहिए। और साथ साथ फिर जो इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से। मेरे वीलॉग को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।